भाई शुरू करते हैं अब क्लास। हो गया आज का। तो देखो, विश्व के परमाणु हथियारों पर सिप्री रिपोर्ट 2021, ये आई है एक रिपोर्ट, विश्व के परमाणु हथियारों पर सिप्री रिपोर्ट 2021। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यही बनता है, इसे जारी कौन सी संस्था करती है। ठीक है, विश्व के परमाणु हथियारों पर, तो सिप्री में ही छुपा हुआ है नाम। सिप्री फुल फॉर्म असलियत में है ना, शॉर्ट फॉर्म, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, स्टॉकहोम। एस से हो गया स्टॉकहोम, आई से हो गया इंटरनेशनल, है ना, पी से हो गया पीस, आर से रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आपको ध्यान रखना है कौन सी संस्था परमाणु हथियारों पर रिपोर्ट जारी करती है, सिप्री करती है। सिप्री की फुल फॉर्म क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना। स्टॉकहोम तो जगह है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो जारी करता है। इन्होंने कौन सी रिपोर्ट जारी की है, ईयर बुक 2021। तो अगर आपसे पूछा जाए सिप्री की जो ईयर बुक 2021 है वो किस विषय पे जारी की गई है, जनरल नॉलेज पे की गई है या फिर परमाणु हथियारों पे की गई है, तो आप क्या बताओगे, परमाणु हथियारों पर वो जारी की गई है। ठीक है बच्चों, और इसके अनुसार जो परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, आपसे पूछ लिया जाए वो अपनी क्षमता घटा रहे हैं, परमाणु हथियारों को घटा रहे हैं या परमाणु हथियारों को बढ़ा रहे हैं, ये आपको बताना है भाई। पहले से ज्यादा घातक बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पहले से ज्यादा घातक। और भारत, पाकिस्तान और चीन, क्योंकि तीनों ही देश जो हैं एक दूसरे पर भरोसे की कमी से जूझ रहे हैं। किससे जूझ रहे हैं, भरोसे की कमी से जूझ रहे हैं, इसलिए ये देश कर रहे हैं अपने परमाणु हथियारों में वृद्धि। क्या कर रहे हैं, परमाणु हथियारों में वृद्धि। हालांकि जो ओवरऑल संख्या है वो पहले 13,000 कितनी थी बच्चों, 13,000 अब 80 है, पहले कितनी थी, 13,400 थी, यानी 13,400 थे पिछले साल परमाणु बम, अब हो गए 13,080। तो यानी कम हुए ज्यादा हुए, जल्दी बताओ। पहले थी कितनी संख्या 2020 में, 13,400, अब हो गई है 2021 में 13,080। कम हुए या ज्यादा हुए बच्चों, कम हुए या ज्यादा हुए, तो भाई कम हो गए, यानी ओवरऑल जो है कम हो गए। हालांकि भारत, चीन और पाकिस्तान अपना परमाणु बेड़ा बढ़ा रहे हैं बच्चों। ठीक है, चलो, तो ये तीन चीज आपको याद रखनी है। कौन कौन जारी करता है इसे, कौन जारी करता है सिप्री रिपोर्ट को, सिप्री रिपोर्ट को करता है ये सिप्री नाम का इंस्टीट्यूट, जिसकी फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है बच्चों, चलो अगला है अब कॉर्सेरा की ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट। स्किल तो आप जानते हो, कोई चीज सीखना है ना, स्किल, स्किल माने है जैसे गांव में कह देते हैं भाई उसमें बिल्कुल लखन ना है ना, तो लखन सीखना है एक तरह से। क्या है, कोई लखन, यानी कि कोई ऐसा गुण सीखना जिससे मतलब हम में कुछ ना कुछ अलग हो जाए, तो वो है बच्चों स्किल। तो 4 जून 2021 को कोर्सेरा द्वारा जारी, किसने जारी की, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, ग्लोबल स्किल रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है। तो एक कोर्सेरा है एक संगठन, कौन जारी करता है, कोर्सेरा, क्योंकि पेपर में ऐसे लिखा नहीं आएगा कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट, वहां तो आएगा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है बच्चों, कौन जारी करता है, ग्लोबल स्किल रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये जारी करता है कोर्सेरा नाम का संगठन। ठीक है, और इसमें इंडिया को रैंक कितनी मिली है, 67वीं मिली है। कितनी मिली है बच्चों, 67वीं मिली है। आप मुझे बताओ जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है उसमें इंडिया को कौन सी रैंकिंग मिली है, डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया को कौन सी रैंकिंग मिली है, इसमें तो मिली है 67। क्या मिली है, 67 मिली है। और इसमें कुल मिलाकर भारत किसमें है, मीडियम कैटेगरी में आता है। किस में आता है, मीडियम कैटेगरी में आता है। तो दो चीज आपको याद हुई अभी, पहला क्या है, सिप्री रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये तो सिप्री हो गया, जारी करता है, किस पे जारी करता है, परमाणु हथियारों पे जारी करता है। ठीक है, और दूसरा है कौन सा, कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट, उसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 67 है। कितनी है, 67 है, बिल्कुल बच्चों ठीक है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 53 ही है, बिल्कुल। हालांकि मैं इसे पूरी तरह दोबारा भी पढ़ाऊंगा आपको, अभी कल की क्लास में डेमोक्रेसी इंडेक्स की पूरी डिटेल जैसे यहाँ है ऐसे पढ़ाऊंगा, लेकिन क्योंकि मैंने रैंकिंग आपको पहले भी पढ़ा रखी है तो आपको वो तो याद होनी चाहिए। 53वीं है, कितनी है, 53वीं रैंकिंग है बच्चों। ठीक है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, ग्लोबल स्टार्टअप आप जानते ही हो, कोई भी जो छोटी मोटी कंपनी जो शुरू होती है, जो कंपनी छोटी सी शुरू होती है ना, उसे बोलते हैं ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स। क्या बोलते हैं,
ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, उसको जो इंडेक्स जारी किया जाता है उस छोटी छोटी कंपनियों के बारे में जो शुरू हो रही हैं अभी, तो उन्हें बोला जाता है स्टार्टअप, और उनसे संबंधित ये है इंडेक्स, क्या है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स। कौन जारी करता है, तो ये किया जाता है स्टार्टअप ब्लिंक। तो इसमें नाम में ही क्या है, स्टार्टअप है, इसका मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि ये संस्था जारी करती है क्या, ये वाला इंडेक्स, क्योंकि नाम में यहां भी क्या है, स्टार्टअप है, यहां भी स्टार्टअप है, इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब ये क्या किया इन्होंने, 100 देशों का इंडेक्स जारी किया है। किसका किया है, 100 देशों का इंडेक्स जारी किया है। और भारत में क्या है बच्चों, भारत में रैंकिंग कौन सी है, जल्दी बताओ। भारत है 20वें स्थान पर। किसवें स्थान पर है, 20वें स्थान पर है। ठीक है, स्किल रिपोर्ट में कौन से स्थान पे था, 67वें स्थान पर। और ये बच्चों स्टार्टअप ब्लिंक की रिपोर्ट में कितने पे है, 20वें स्थान पे। ठीक है, डेमोक्रेसी मैंने आपको बताया 53वें स्थान पर है। कितने पे, 53वें स्थान पे। अब मुझे बताओ एचडीआई में कौन से स्थान पर है, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन से स्थान पर है, और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, एचडीआई। ये दो सवाल मुझे जल्दी से बताओ, तब तक हम क्या करते हैं कि 20वीं रैंक किसमें हमारी, स्टार्टअप ब्लिंक में, और 67वीं है किसमें बच्चों, जो कॉर्सेरा की स्किल रिपोर्ट है। क्या है, स्किल रिपोर्ट है। चलो बच्चों 131 बिल्कुल ठीक है, 131 है। कौन सी संस्था के द्वारा ये जारी किया जाता है, कौन सी संस्था के द्वारा ये जारी किया जाता है बच्चों, जल्दी से कमेंट करके बताओ। 131 बिल्कुल ठीक है आपकी रैंकिंग, लेकिन किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, जिसे बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। हिंदी में क्या आएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम बच्चों। ठीक है, तो दो इंडेक्स आपको याद हो गए होंगे भाई। ठीक है, रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि भारत को अपना जो ये इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम होता है जिसमें कोई चीज डेवलप होती है। तो जैसे हमारा इकोसिस्टम क्या है, जो हमारे चारों तरफ का वातावरण है, ऐसे ही स्टार्टअप का इकोसिस्टम क्या है, स्टार्टअप को किस चीज से लेना है, हमारी तरह ऐसा नहीं है ना, ज्यादा मतलब हमारी तरह का इकोसिस्टम नहीं चाहिए, उसे चाहिए जो बिजनेस के लिए अच्छा हो। किसके लिए, ह्यूमन के लिए अलग इकोसिस्टम चाहिए, बिजनेस के लिए अलग इकोसिस्टम चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि भाई ये सही तो है इंडिया में, लेकिन जो इंटरनेट की गति है ना, इंटरनेट की गति और बुनियादी ढांचा किसको बोलते हैं, जैसे रोड वगैरह, जहां पानी की, बिजली की, ये सारी की सारी सुविधाएं हो। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को क्या है, बढ़ाने की जरूरत है। तो ये रिपोर्ट में कहा गया भाई इन दोनों चीजों को बढ़ाएंगे तो और भी बेहतर कर पाएंगे इंडिया के स्टार्टअप्स। ठीक है, पहला स्थान आपको ध्यान रखना है भाई, पहला स्थान है संयुक्त राज्य अमेरिका का। स्टार्टअप में तो भाई किसका ही होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का ही होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी की तो वहां पर कमी नहीं है। ठीक है, और ना ही ढांचे की कमी है, ना ही वहां पे इंटरनेट की कमी है। तो ठीक है, ये दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। 20वां स्थान हो गया, आगे चलते हैं। अब आपने डेमोक्रेसी इंडेक्स बता दिया, अब आप बताओ मुझे तीसरे नंबर का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहले नंबर पे कौन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहले नंबर पर कौन सा देश है, ये आपको बताना है। और इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है बच्चों, जल्दी बताओ, इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है। ठीक है, चलो अब इस सूचकांक में देखो, ये जो है ना अभी जो स्टार्टअप वाला सूचकांक हुआ, एक तो हो गया देश का, अब इसमें 1000 के करीब शहरों को भी शामिल किया गया था। जो शहरों को शामिल किया गया है बच्चों, जो शहरों को शामिल किया गया है उसमें बिल्कुल जापान पहले नंबर पे भाई, जापान पहले नंबर पे। इंडिया की रैंकिंग बताओ लेटेस्ट इंडेक्स में बच्चों, लेटेस्ट जो इंडेक्स है उसमें इंडिया की इस साल ही 3 बार हो गया, यानी इस बार ये क्वार्टरली कर रहे हैं, हर 3 महीने में एक इंडेक्स जारी कर देते हैं। तो बिल्कुल हाल ही में, जल्दी बताओ आपको, बिल्कुल हाल ही में किसने जारी किया है, कि मतलब इंडिया की रैंकिंग क्या है, ये किया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। जापान की पहले नंबर की रैंकिंग है और इंडिया की है 90। कौन सी है बच्चों, इंडिया की है 90 रैंकिंग, बिल्कुल ठीक है। डेमोक्रेसी में कितनी है इंडिया की, 53 है। यूएनडीपी का एचडीआई जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक में कितनी है, मानव विकास सूचकांक में 131 है। और जो स्किल वाला है, स्किल में हमारी 67वीं रैंक है। कौन सी है,
कोर्सेरा की जो स्किल रिपोर्ट है 67वीं रैंकिंग है, और स्टार्टअप में हमारी जो देश के तौर पे 20वीं रैंकिंग है। हालांकि सूचकांक में कितना है, 1000 शहरों को शामिल किया गया है, और उन 1000 में से भारत के बच्चों कितने हैं, 43 शहर हैं। पूछ सकता है कि जो ये रिपोर्ट जारी की गई है, किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है? देखो रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, जल्दी से एक बार बताओ बच्चों, किसके द्वारा? ग्लोबल स्टार्टअप जो इकोसिस्टम इंडेक्स रिपोर्ट है, किसके द्वारा जारी की गई है? तो बस इतना नाम याद रखना है, इसमें भी स्टार्टअप है, उसमें भी स्टार्टअप है। स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी की गई है। किसके द्वारा? स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा। ठीक है, देश कितने शामिल किए गए? 100 देश शामिल किए गए। जो शहरों की रैंकिंग निकाली है, कितने शहर शामिल किए गए? 1000 शहर शामिल किए गए। भारत के उस 1000 में कितने हैं? कितने हैं बच्चों? भारत के हैं उसमें 43। कितने हैं? 43 हैं। और शहर की रैंकिंग में सैन फ्रांसिस्को पहले नंबर पे है ना, सैन फ्रांसिस्को शहरों वाली रैंकिंग में पहले नंबर पे। अमेरिका देशों में पहली रैंकिंग पे, और उसी का शहर जो है सैन फ्रांसिस्को किसमें है बच्चों? सैन फ्रांसिस्को है शहरों की रैंकिंग में पहले नंबर पे। 1000 शहर टोटल शामिल किए गए हैं। देश कितने शामिल किए गए? 100 देश एक साथ शामिल किए गए हैं, और पहले स्थान पर है अमेरिका, और उसका देश, उसका शहर सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, चलो अब ये है कि भारत के हैं 43 शहर, और 43 में पूछ ले कि भाई शीर्ष 20 में जो टॉप 20 हैं उसमें कितने हैं? तो 3 हैं, बंगलुरु है, नई दिल्ली है, और मुंबई है। बंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई। कौन कौन से? बंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई। अगर पूछ ले टॉप 10 में कौन है, तो केवल और केवल बंगलुरु है। कौन है? बंगलुरु है। तो ठीक है, ध्यान आया। टॉप 10 में कितना है हमारा? 1 बंगलुरु। टॉप 20 में कितने हैं? 3। क्या है? बंगलुरु है, नई दिल्ली है, और मुंबई है। ठीक है, और टॉप 1000 में हमारे कितने हैं? 43 हैं। ठीक है, क्या है? 43 हैं बच्चों। क्लियर? बच्चों क्लियर है? चलो आगे चलते हैं भाई, अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं। अभी आएगा आपसे कि जमशेद जी टाटा जो है, टाटा घराने के कौन थे? ये टाटा घराने के संस्थापक थे। कौन थे बच्चों? संस्थापक, है ना। इन्होंने स्टैब्लिश किया पूरा का पूरा टाटा एम्पायर। तो अभी एक लिस्ट आई है 100 वर्षों में दुनिया के सबसे बड़े दानदाता। 100 वर्षों में दुनिया के सबसे बड़े दानदाता कौन रहे हैं? तो उनका नाम आया है किनका? जमशेद जी टाटा का। किनका आया है? जमशेद जी टाटा का, जिन्होंने 100 वर्षों के दौरान क्या किया है? सबसे ज्यादा क्या किया है बच्चों? सबसे ज्यादा दान दिया है। किसके द्वारा तैयार की जाती है? पूछता है अगर आपसे किसके द्वारा। जैसे स्टार्टअप ब्लिंक कर रहा था, कौन सी रिपोर्ट? स्टार्टअप ब्लिंक कर रहा था, कौन सी रिपोर्ट बच्चों? स्टार्टअप ब्लिंक कर रहा था स्टार्टअप की इकोसिस्टम जो रिपोर्ट है, इकोसिस्टम इंडेक्स जो है, जिसमें हमारा 20वां नंबर था। ऐसे ही ये रिपोर्ट जारी की जाती है हुरून और एडेलगिव फाउंडेशन द्वारा। हुरून और एडेलगिव, क्या है? हुरून और एडेलगिव, 2-3 बार याद करोगे, ध्यान रहेगा। ठीक है, हुरून और जमशेद जी टाटा, हुरून और एडेलगिव द्वारा ये तैयार की जाती है। रिपोर्ट का क्या नाम है? हुरून फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है दानदाता, जो दान करता हो। फिलैंथ्रोपी माने है परोपकार, यानी दान देने की जो भावना है, फिलैंथ्रोपी बोलते हैं। और फिलैंथ्रोपिस्ट किसे बोलते हैं? जो दानदाता होता है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट बनाई है हुरून फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी, फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी। ठीक है बच्चों, और इसमें किसे मिला है? ये मिला है जमशेद जी टाटा को पहला स्थान। लगभग कितना? 102 अरब डॉलर उन्होंने दान किया। कितना दान किया? 102 अरब डॉलर। और दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे बिल गेट्स का नाम है। किसका है? बिल गेट्स का नाम है। ठीक है, और बिल गेट्स इनसे काफी पीछे हैं बच्चों। बिल गेट्स केवल कितना है? उनका कितना है? केवल 74.6। अगर 75 भी मानते हो तो यानी 27 अरब डॉलर का अंतर है। 27 अरब डॉलर का दूसरी रैंक वाले से इनका अंतर है, यानी बहुत ज्यादा दान दिया है दूसरे लोगों की अपेक्षा में। ठीक है, चलो बच्चों, भाई क्लियर है? ध्यान रखना है 2-3 चीज। पहले नंबर पे टाटा हैं, जमशेद जी, है ना। रैंकिंग तैयार की गई हुरून और एडेलगिव, हुरून और एडेलगिव फाउंडेशन द्वारा।
रिपोर्ट का नाम क्या है? हुरून फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट शब्द का मीनिंग पता होगा तो आपको रिपोर्ट का भी याद रह जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो आगे देखते हैं भाई। दूसरे स्थान पर बिल गेट्स हैं। अब जमशेदजी ने क्या किया था? अपनी 2/3 संपत्ति ट्रस्ट को ही दे दी थी, एक ट्रस्ट को दे दी थी। और ट्रस्ट वगैरह क्या करते हैं? अक्सर ट्रस्ट वगैरह करते हैं बच्चों जो लोगों के लिए परोपकार का काम, ठीक है, क्या करते हैं? परोपकार का काम। चलो लोकप्रिय नेताओं की सूची में किसको शीर्ष स्थान मिला है? तो आपको बताना है कि जो अमेरिका डेटा इंटेलिजेंस फर्म है मॉर्निंग कंसल्ट, एक फर्म है मॉर्निंग कंसल्ट जो ऐसे डेटा इकट्ठा करती है, डेटा वगैरह ऐसा इकट्ठा करती है, उसने एक सर्वे जारी किया है जिसमें दुनिया के जो सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं अपनी अपनी जगह पे, ठीक है, अपनी जगह पे तो होंगे, यानी यहां इंडिया में किया या इंडिया में किया तो मोदी जी निकल गए, कोई दूसरे देश में किया दूसरे निकल गए। तो ऐसे ही जो अपने यहां यानी जहां भी वो रहता है सबसे ज्यादा लोकप्रिय है उस जगह पे, वो कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। कितने अंक इनको मिले हैं? 66% अंक मिले हैं ना, यानी 66% लोगों ने इनको पसंद किया जिन्होंने सर्वे में शामिल थे, ठीक है। और ये कौन कौन से? लगभग 13 कंट्री में किया गया बच्चों। कितने में? 13 में। पूरी दुनिया में नहीं किया गया है ना, क्योंकि जो मेन कंट्री हैं उन 13 कंट्री में ये किया गया है। और पिछले साल 84% थी लोकप्रियता, जो 84% थी मोदी जी की वो हो गई है 66%, यानी कि लोकप्रियता घटी है। क्या हुआ है बच्चों? लोकप्रियता घटी है, जिसमें कई सारे कारण हो सकते हैं। कारण इसमें रिपोर्ट में है नहीं, हमारे काम भी नहीं आएंगे, ठीक है। सर्वे में 3 देश के नेताओं को रेटिंग में 60 से ऊपर मिला है। केवल 3 देश हैं जिनको 60 से ऊपर मिला है। एक तो ये हैं, एक हैं कहां के? इटली के। इटली के अभी बने थे हाल ही में नए प्रधानमंत्री मारियो द्रागी। कौन बने थे? मारियो द्रागी, ये सेकंड नंबर पे हैं। और फिर है मैक्सिको के। तो आपको अगर और भी याद ना रहे तो पहला और दूसरा याद रख लेना, पहला और दूसरा याद रख लेना। और ये याद रख लेना कि 3 लोगों को ज्यादा मिला है। 3 लोग जो है कुल मिला के क्या है? ऊपर हैं। किससे? 60% से। और किसके द्वारा जारी की जाती है? मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा। किसके? मॉर्निंग कंसल्ट एक फर्म है उसके द्वारा की जाती है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, गिविंग इंडेक्स, गिव माने देना, नाम से यह कि जो दान दाताओं से संबंधित है। किससे? जो लोग दान करते हैं। एक तो होगी हमारी वो हुरून एडेलगिव, एक तो होगी हमारी हुरून एडेलगिव जिसने रैंक दी थी किसको? जिसने दी थी लोगों को रैंक, जिसमें जमशेदजी टाटा पहले नंबर पे, बिल गेट्स दूसरे नंबर पे। अब यह है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स कि भाई लोग दुनिया में कहां कहां पे ज्यादा क्या करते हैं? दान करते हैं। तो ये कौन करता है? चैरिटीज एंड फाउंडेशन। चैरिटीज एंड फाउंडेशन जो है इसने जारी की है ये रिपोर्ट वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। कितने देशों को? 114 देशों को रैंकिंग प्रदान की है। जैसे स्टार्टअप वाले में कितने देशों को? 100 देशों को की गई थी। कितने को? 100 देशों को स्टार्टअप वाले में की गई थी, ठीक है। जो सबसे लोकप्रिय नेताओं में कितने देश शामिल किए गए थे? 13 किए गए थे। कितने बच्चों? 13 किए गए थे, ठीक है। तो किसने जारी किया? चैरिटीज एंड फाउंडेशन ने। और कितने देश शामिल थे बताओ जल्दी? अभी बताया मैंने कितने? 100 कितने बच्चों? 114, ठीक है। अब एक ध्यान रखना है, 114 देश शामिल है और इंडिया की रैंकिंग है 14वीं। कितनी है? इंडिया की रैंकिंग है 14वीं। पहले नंबर पे कौन है? नंबर 1 पर है इंडोनेशिया, है ना, इंडोनेशिया पहले नंबर पे है और इंडिया है 14वें नंबर पे। ये 2 चीजें आपको ज्यादा ध्यान रखनी है। इस सूचकांक में कुल 3 पैरामीटर्स, यानी किस तरह से आपने पता लगा दिया कि कौन सा देश ज्यादा चैरिटीज करता है, गिविंग करता है, दान करता है। तो इन्होंने पता लगाया कि किसी अजनबी की मदद, जानकार को तो सभी पैसे दे देते हैं, जानकार की तो सभी मदद कर देते हैं, तो पहले नंबर पे तो किसी अजनबी की मदद कितने लोगों ने ली, कितने लोगों ने दी, ठीक है। और किसी चैरिटी के लिए आर्थिक अनुदान, यानी चैरिटी के लिए कोई दान करने के लिए पैसे कितने लोगों ने दिए। और किसी संस्था के लिए स्वैच्छिक समय दान, यानी किसी भी संस्था में अपनी मर्जी से समय दिया हो। क्या दिया हो? समय भी तो दान ही है भाई। समय की तो सबसे ज्यादा कीमत है, जिसे आप फ्री में और मैं फ्री में क्या कर देते हैं? वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। हम लोग जिसे फ्री में वेस्ट करते हैं उसी की सबसे ज्यादा कीमत है। तो क्या किया? किसी उसे भी दान माना। देखो उन्होंने किसी संस्था के लिए स्वैच्छिक समय दान। तो 2-3 चीजें याद रखनी है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कौन सी है? 14वीं है। पहली किसकी है? इंडोनेशिया की है। भारत की कौन सी है? 14वीं है, ठीक है। और इंडोनेशिया की कौन सी है? पहली रैंकिंग है, ठीक है। कितने देश शामिल हैं? 114 देशों को शामिल किया गया है, ठीक है। कुल कितने पैरामीटर हैं? 3 पैरामीटर हैं। कितने बच्चों?
कुल मिला के 3 पैरामीटर है। सबसे कम दानशील देश, हाँ ये चीज, और सबसे कम दानशील देश माना गया है जापान को, है ना, सबसे कम माना गया जापान को। अब इसका यह भी कारण हो सकता है भाई कि दानशीलता वहीं तो होगी जहां कोई दान लेने को तैयार हो। तो हमारे यहाँ तो दान लेने को बहुत लोग तैयार हैं, है ना, लेकिन हो सकता है कोई देश इतना संपन्न हो वहां कोई दान लेने को ही तैयार ना हो। अजी मैं तेरे से लेऊंगा, तू मेरे से ले जा उल्टा, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जापान फिलहाल लास्ट में है, इंडोनेशिया पहले नंबर पे है, ये चीज आपको ध्यान फिलहाल रखनी है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स में कौन से नंबर पे थे बच्चों, हम जल्दी से रिकॉल करो। डेमोक्रेसी इंडेक्स में हम कौन से नंबर पे थे, 53वें नंबर पे थे, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हम कितने नंबर पे थे, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हम थे बच्चों 90 नंबर पे, और पहले नंबर पे क्या था, जापान, ठीक है। यूएनडीपी का जो एचडीआई है उसमें हम कौन से नंबर पे थे, एचडीआई में थे बच्चों हम पहले नंबर पे, बताओ पहले पे थे, एचडीआई में हम पहले नंबर पे थे क्या, जल्दी बताओ भाई, 131 पे थे, किस पे थे, 131 में। और वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में, है ना, गिविंग वाले इंडेक्स में हम कौन से नंबर पे हैं, 14वें नंबर पे हैं। कौन से नंबर पे हैं बच्चों, 14वें नंबर पे हैं, ठीक है। 67वें नंबर पे हम किस पे थे, 67वें नंबर पे जो कोर्सेरा की स्किल रिपोर्ट है ना, कोर्सेरा की स्किल रिपोर्ट है उसमें हम 67वें नंबर पे। स्टार्टअप ब्लिंक की जो स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट है, कौन सी है, स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टार्टअप की जो रिपोर्ट है उसमें हम कौन से नंबर पे थे, 20वें नंबर पे थे बच्चों, ठीक है। पहले नंबर पे कौन था इसमें, यूएसए, कौन बच्चों, पहले पे यूएसए, ठीक है। चलो, वैश्विक शांति सूचकांक, यह बड़ा महत्वपूर्ण है भाई, जैसे कि हमारा डेमोक्रेसी इंडेक्स महत्वपूर्ण है ऐसे ये भी है, ठीक है। चलो तो पहले इसे देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे इंटरनेट सूचकांक और चांडलर गुड गवर्नेंस सूचकांक। कौन सा, चांडलर गुड गवर्नेंस सूचकांक, ठीक है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, सबसे पहले तो जो शांति पुरस्कार है किसके लिए दिया जाता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के लिए दिया जाता है। किसके लिए, किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है बच्चों इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। और ये कहां पर है, ये है सिडनी में, कहां पे बच्चों, सिडनी, है ना। और सिडनी कहां पे है, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन हर सिडनी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं होती, जैसे कि अभी 400 मीटर बाधा दौड़ का रिकॉर्ड बनाया है सिडनी मैकलॉगन ने, किसने, सिडनी मैकलॉगलन ने बनाया है 400 मीटर बाधा दौड़ का। और वो कहां की है बच्चों, वो नहीं है यहाँ की, वो यहाँ की नहीं है ऑस्ट्रेलिया की, वो कहां की है, जल्दी से बताओ, सिडनी कहां पर है, सिडनी मैकलॉगलन कहां की खिलाड़ी है, जल्दी बताओ कमेंट करके, कमेंट करके बताओ बच्चों, सिडनी मैकलॉगलन कहां की खिलाड़ी है। उसके साथ साथ अगर लग रहा हो कि भाई क्लास ठीक है तो लाइक का बटन भी दबा दो भाई, शेयर कर दिया करो यार क्लास, है ना, शेयर कर दिया करो। अगर आपको अच्छी लगती है, हो सकता है किसी और को भी सही लग जाए क्लास। बिल्कुल यूएसए की खिलाड़ी हैं, सिडनी मैकलॉगलन यूएसए की ही खिलाड़ी हैं, बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल जहर कतई। चलो तो ये है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा, ये सिडनी के द्वारा दिया जाता है। कितने देशों को शामिल किया गया, 163 जो देशों को और क्या है, क्षेत्रों को शामिल किया गया, ठीक है। सूचकांक का मुख्य विषय क्या है, एक जटिल विश्व में शांति का मापन, यानी विश्व हो गया भाई जटिल, किसी की किसी से लड़ाई हो रही है, किसी की कहीं हो रही है, किसी की कहीं हो रही है, कहीं मित्रता चल रही है, कहीं पे क्या है, जैसे पाकिस्तान है चीन के साथ मित्रता बढ़ाता है, ठीक है। और इंडिया के साथ क्या करता है, इंडिया में बम एक्सपोर्ट करता है और मानव बम एक्सपोर्ट करता है। तो उसी तरह से क्या है, जटिल हो गया विश्व, उसमें शांति का मापन। शीर्ष स्थान कौन सा है, शीर्ष स्थान देखो आइसलैंड का है ना। और भाई आइस देखो, शांति का मतलब है कि कोई किसी से लड़ाई हो जाए आपकी तो क्या कहता है, अरे भाई ठंडा रहे, अरे भाई ठंडा रहे, क्या मतलब, ठंडा रहे मतलब शांत रहे, यानी ठंडे का मतलब किससे है, ठंडे का मतलब है बच्चों शांति से, है ना। तो इसका मतलब आइसलैंड, आइसलैंड का मतलब ही जब आइस इसमें नाम में ही आ रही है तो इसका मतलब ये तो ठंडा है ही है, यानी ये शांत है सबसे, क्या है बच्चों, ये सबसे शांत है इसका मतलब। तो यूरोपीय देश आइसलैंड जो है 2008 से ही शांत की श्रेणी में है। और सबसे नीचे कौन है, एशियाई देश अफगानिस्तान, कौन है बच्चों, एशियाई देश अफगानिस्तान जो है सबसे ज्यादा अशांतिपूर्ण है ना, अफगानिस्तान में चलता ही रहता है कुछ ना कुछ, ठीक है। भारत बन गया है 135वां, भारत की रैंकिंग क्या है, 135th, क्या है बच्चों, 135th है भारत की
रैंकिंग किसकी है? भारत की रैंकिंग है 135वीं। ध्यान रखना है, इसमें 135वीं है। स्टार्टअप में 20 थी, कोर्सेरा स्किल में कितनी थी? 67 थी। अब हम देखते हैं, देखो इस सूचकांक में क्या है? विश्व में शांति के स्तर का मापन किया जाता है कि कितनी शांति है। तो उसके लिए 23 पैरामीटर हैं, 23 इंडिकेटर हैं, और वो क्या है? गुणात्मक, यानी एक तो क्वालिटी, मतलब किन चीजों में क्वालिटी के तौर पे सुधार आया, किन चीजों में गुण के तौर पे सुधार आया है, और कुछ है मात्रात्मक, यानी कुछ ऐसा होता है कि कुछ संख्या मापना, मात्रा मापना, और ये जो है दो तरह के हैं, गुणात्मक भी हैं और मात्रात्मक भी हैं। क्या है? मात्रात्मक भी हैं और गुणात्मक भी है। इससे ऐसे समझ सकते हो कि मात्रात्मक सुधार क्या है? मान लो किसी की गाय 3 लीटर दूध देती है, ठीक है, 3 लीटर दूध देती है, और मात्रात्मक क्या है? देखो मात्रात्मक क्या है? ये भी 3 लीटर। तो मात्रा बढ़ने का मतलब है कि 3 लीटर जो है 6 देने लगे, है ना, 4 देने लगे, यानी मात्रात्मक सुधार हो गया, उसकी मात्रा में सुधार हुआ। लेकिन गुणात्मक का मतलब है देती तो 3 ही लीटर है, लेकिन उसे हमने अच्छा खाना पीना खिलाया तो बढ़िया दूध देती है अब, है ना, घी भी अच्छा निकलता है, और क्या है, छाछ भी अच्छी बनती है। पहले ऐसे लगता था जैसे पानी पानी सा ही हो। तो गुणात्मक सुधार भी शांति में और मात्रात्मक भी शांति में, ये दोनों चीजें। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है। ये 23 इंडिकेटर भी 3 चीजों में बांट दिए कि समाज में बचाव और सुरक्षा का स्तर क्या है। नंबर 2, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय संघर्ष बढ़ तो नहीं रहा, घर में या तो घरेलू ही संघर्ष बढ़ रहा हो, या क्या अंतरराष्ट्रीय लेवल पे बढ़ रहा हो, या सैन्यकरण, क्या हम ऐसा तो नहीं अंधाधुंध सैन्यकरण के पीछे चलते जा रहे हैं, यानी हम सब कुछ मिलिट्री पे ही खर्च करते जा रहे हैं। तो ये 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। ये वाली जो पेज है आपका शायद 1% पूछ सकता है, वरना ये आपको ध्यान रखना ही है। भारत की रैंकिंग है 135वीं। कितनी है? 135वीं। अब देखो बच्चों, इंटरनेट एक इंडेक्स है। क्या है? इंटरनेट इंडेक्स, है ना। तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरी तरह से कल, क्योंकि आज आधे कराने, लेकिन आज हल्का हल्का कम से कम रैंकिंग आपको बता दूंगा ना, तो कल फिर से याद रहेगा। 2 दिन लगातार होगा तो आप भूलोगे नहीं, है ना, क्योंकि उद्देश्य यही है कि क्लास के बाद आपको याद रहे चीजें, आप भूलो ना। तो इंटरनेट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग आपको बतानी है बच्चों। किसकी बतानी है? भारत की रैंकिंग। तो देखो इसे ऐसे कनेक्ट कर लो कि 49 रैंक है। क्या है? 49, है ना। हमारे यहाँ इंटरनेट में सबसे ज्यादा तहलका किसने मचाया? जियो ने मचाया है। किसने बच्चों? जियो ने। और जियो का 49 का पहला रिचार्ज हो जाता है बच्चों, जिसमें आपको नेट भी मिल जाता है, और वो भी कौन से फोन में होता है? लेकिन जियो फोन में होता है। किस में होता है? जियो फोन में। नॉर्मल वाले में 49 का नहीं होता। तो आपने ध्यान रखना है कि इंटरनेट जियो ने करवाया, और जियो का रिचार्ज कहां से शुरू हो गया? 49 से शुरू हो गया। कहां से? 49 से शुरू हो गया। ठीक है बच्चों, चलो अब है चांडलर नाम से। चांडलर एक इंस्टीट्यूट है, चांडलर। ठीक है बच्चों, चांडलर गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, ठीक है, इंडेक्स। गुड गवर्नेंस का मतलब है कि सरकार जो है, जो काम चल रहा है, गवर्नेंस जो चल रही है, जो सरकार चल रही है, वो कितने अच्छे तरीके से चल रही है। क्या चल रही है? कितने अच्छे तरीके से चल रही है। तो भाई सरकार तब अच्छी चलती है कि आप कुछ भी ऑनलाइन ही अप्लाई कर दो। आपने मान लो अभी क्या होता है कि आप कोई भी सर्टिफिकेट के लिए भागते हो, पटवारी से बात करनी है, एसडीएम ऑफिस में जाना है। गुड गवर्नेंस तो क्या होती कि भाई आप ऑनलाइन ही अप्लाई करो। क्या करो? ऑनलाइन अप्लाई करो, और ऑनलाइन ही वो आपको हर चीज मिल जाए। ठीक है, तो क्या है? 49वीं रैंक है आपकी, देखो इंटरनेट वाली। और जब गुड गवर्नेंस चाहिए तो क्या चाहिए? इंटरनेट बढ़िया चाहिए ना। गुड गवर्नेंस के लिए भी इंटरनेट क्या चाहिए? बहुत बढ़िया चाहिए। क्यों चाहिए बहुत बढ़िया? क्योंकि भाई ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो भी इंटरनेट बढ़िया चाहिए, वरना तो साइट बिजी बिजी बताता रहेगा। और अगर वो चीज आएगी वहां प्रोसेस होकर आपके पास, तो भी इंटरनेट चाहिए। तो इसका मतलब आपको ध्यान रखना है, इंटरनेट इंडेक्स में जो भी रैंक है हमारी, जो भी रैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट उसमें है, हमारी इंटरनेट वाले इंडेक्स में है, वही हमारी चांडलर गुड गवर्नेंस में भी है। वही क्या है? वही हमारी चांडलर गुड गवर्नेंस में भी है। ध्यान रखना है, ये दोनों 49 है। कितनी है? 49। विश्व प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन जो है, वर्ल्ड में जो प्रतिस्पर्धा है, वो क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। तो देखो भाई, मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो है वही तो सिखाएगा प्रतिस्पर्धा से लड़ना। प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन से लड़ने के लिए कौन सिखाएगा? जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट है। ठीक है, इसमें 2 ही चीज ध्यान रखनी है। पहला, ये जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, और भारत का स्थान कौन सा है? 43rd है। कौन सा है बच्चों? भारत का स्थान है 43rd। कौन सा है? भारत का 43rd है। और स्विट्जरलैंड का पहले नंबर पे है। स्विट्जरलैंड क्या है? पहले
नंबर पे है बच्चों, स्विट्जरलैंड पहले नंबर पे, ध्यान रखना है। देखो भाई, आज थोड़े से मैंने बताया ना 2 दिन में करवाऊंगा, थोड़े टफ वाले रखे हैं मैंने। अब टफ वाले क्यों रखे हैं भाई, आज टफ वाले क्यों रखे हैं? कुछ तो मैंने पहले भी आपको हल्के हल्के याद करा रखे थे, तो वो आज क्यों नहीं रखे? आज वो इसलिए नहीं रखे बच्चों कि जो टफ वाले हैं वो उन्हें 2 दिन करने का मौका मिल जाएगा लगातार, बहुत जल्दी जल्दी कल रिवीजन भी करवा लेंगे इनका, ज्यादा नहीं, केवल 5 से 7 मिनट में, लेकिन कल बहुत जल्दी जल्दी इनका रिवीजन भी करवा लेंगे, तो 2 फायदे हो जाएंगे हमें, ठीक है। जो टफ चीज है वही तो हमें ज्यादा पढ़नी है, यही तो हमें मैनेज करना है, यही मैनेज करना है बच्चों कि जो टफ चीज है और जो पेपर में आती भी है उसे ज्यादा तैयारी करनी है ना। और हम क्या करते हैं, उल्टा उसकी कम तैयारी करते हैं, यानी हम उससे डरते हैं, और जिसका रिजल्ट होता है कि हम और ज्यादा डरते चले जाते हैं, कभी उस पर कमांड बनी नहीं पाती, ठीक है। इसलिए टफ आज रखे हैं ये 5-6 जितने भी हैं। हेनले पासपोर्ट में आपने बता ही दिया कितनी है रैंक, और मानव विकास में 131, और हेनले में है अब 90, कितनी है। अब महत्वपूर्ण सूचकांक चलने से पहले एक बार मुझे बता दो, इंटरनेट जो इंडेक्स था उसमें इंडिया की रैंक क्या थी, ठीक है। और इसके अलावा बता दो चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या थी। देखते हैं भाई कल की क्लास में आपने कितना याद भी किया, ठीक है, कितना कल की क्लास में आपने याद किया। तो इंटरनेट इंडेक्स में और चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में कितनी थी रैंक, जल्दी बताओ। 49, बिल्कुल ठीक है भाई, 49 जो बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है। कौन से किए 49? तो मैंने बताया था इंटरनेट का सबसे छोटा पैक भी, क्योंकि इंटरनेट की क्रांति लेकर आया हमारे यहाँ जियो, और उसका सबसे छोटा पैक क्या है, सबसे छोटा है 49 का, ठीक है, जो जियो फोन में चलता है। और भाई क्या जरूरी है गुड गवर्नेंस के लिए, क्या जरूरी है, बहुत जरूरी है क्या, इंटरनेट, इसलिए इसकी भी क्या है 49, यानी सेम है, दोनों की क्या है बच्चों, सेम ही रैंक है। बच्चों आज केवल एक चीज पे ध्यान देना है, ठीक है, आज बस एक चीज पे ध्यान देना है कि जब क्लास खत्म होती है तो आपको कितनी चीज याद हुई या नहीं हुई, ये आपको मुझे कमेंट करके बाद में बताना है कि जी अब जब क्लास हमने खत्म की है तो मुझे इतनी चीजें इससे याद हो गई। आपकी क्वेरी रहती है कि भाई स्टैटिक जीके अलग से ही करवाओ, तो स्टैटिक जीके हमने लगभग अलग ही कर दी है बच्चों, 2-4-6 क्वेश्चन हो सकता है आ जाएं जो कि क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, बाकी अलग से ही रहेगी। और उसकी आज क्लास है, मैं और नवीन सर दोनों ही करवाएंगे भाई मिलके, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता, तो पूरा कोर्स तो मैं अकेला नहीं करवाऊंगा, आधे आधे टॉपिक, और वो भी ऐसे टॉपिक जो भी टीचर जिसको ज्यादा बेहतर तरीके से करा सके, इस तरह से बांटेंगे, ठीक है। चलो, तो एक तो स्टैटिक की आज क्लास है शाम को 9:15। अब मैंने कल भी बताया था बच्चों, लेकिन जो बच्चे असलियत में क्लास नहीं लेते ना, फिर वो क्वेरी करते हैं डाउट बैच में, तो 9:15 पे है। अगर आपको भी डाउट बैच में किसी की क्वेरी दिखे तो आप खुद ही बता सकते हो कि भाई 9:15 पे क्लास है, ठीक है। एक चीज और, आपको भाई थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम आ रहा है, करंट जीके ऐसी है बच्चों, करंट जीके जो रोज पढ़ रहे हैं बच्चे, जो 2 महीने से भी पढ़ रहे हैं, मैं वादा करता हूं और भरोसा दिलाता हूं, और उनसे आप पूछ लीजिए, उन्हें बहुत कुछ याद हो गया है, बहुत कुछ याद हुआ है। लेकिन भाई जब 20 या 30 दिन हो, उसमें से भी 3 या 4 दिन अभी आपने पढ़े हो, और आप उम्मीद करो कि सारी की सारी करंट अफेयर मेरे दिमाग में भर जाए, तो बच्चों 4 दिन में नहीं होता है। धैर्य हर चीज के लिए रखना होता है। पेड़ लगाने के बाद अगर आप रोज खोद के देखोगे उसे, तो वो कभी भी क्या है, कभी भी जड़ पकड़ ही नहीं पाएगा और सूख जाएगा। तो 2-3 दिन में, 4 दिन में करंट अफेयर कैसे हो जाएगी? अगर ऐसे ही हो जाती तो साल से साल पढ़ने वाले जो बच्चों ने 3 जनवरी से क्लास शुरू की, या जिन्होंने सूर्या बैच में 3 मई से शुरू की, फिर तो उनका कोई फायदा ही नहीं है। उन्हें अगर ये हो भाई 3 या 4 दिन में ही हम सारी करंट अफेयर कर लें, हाँ आप 2, 7, 8 दिन, 10 दिन का टाइम दो, उसके बाद आपको ये ना लगे कि जी लगभग मेरी तो सारी क्लियर हो गई है। कुछ बच्चे पूछते हैं कि भाई हमारी जो है उससे टॉपिक वाइज चलेगी या नहीं। अब टॉपिक वाइज है बच्चों, ऑस्कर आपको करवाए और अवार्ड करवाए, अब इंडेक्स करा रहे हैं, टॉपिक वाइज ही होता है। कुछ बच्चे पूछते हैं मंथली होगी या नहीं, बच्चों 3 मंथ की पहले ही करा चुके हैं, इस बार भी करवाई थी मार्च की, इस बार अप्रैल की करवाएंगे। तो अगर आप क्लास देखोगे ही नहीं, कहीं ढूंढोगे ही नहीं, तो फिर कैसे पता चलेगा बताओ। और मैं बस आज के लिए यही कहता हूं कि आज की क्लास के बाद आप ये बताना कि कितनी चीजें याद हुई। ऐसे ही याद होंगी, ज्यादा होंगी, अगर अलग से एफर्ट करना पड़ा अलग से करेंगे, मैराथन लगानी पड़ी मैराथन लगाएंगे, क्विक रिवीजन की सीरीज तो लेके आएंगे ही आएंगे, जिसमें लगभग 1 घंटे में 1 महीना खत्म करेंगे हम। तो भाई थोड़ा लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा बच्चों, जो धैर्य नहीं रखते ना बच्चे, उनके साथ दिक्कत है। और मैं फिर कहूंगा कि करंट अफेयर की अगर आपको इसके बाद भी कोई क्लास लेनी हो, इसके बाद भी कोई एग्जाम देना हो, तो एक क्लास फिर कंटिन्यू करिए आप,
क्योंकि करंट अफेयर के नाम भी ऐसे उल्टे सीधे होते हैं कि वो आसानी से याद होते नहीं है, उनको प्रैक्टिस से याद किया जा सकता है। एक महीने में जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस संभव है उतनी मैं करवाऊंगा बच्चों, एक महीने में जितनी भी मैक्सिमम। अगर कोई भी आपको जितना याद करा सकता है उससे ज्यादा मैं कराऊंगा, पक्का है। लेकिन एक महीने में होगा बच्चों थोड़ा सा, क्योंकि एक ही महीना है, थोड़े से एफर्ट आपको भी लगाने, थोड़ी देर आपको भी वो पढ़ना है। अगर मेरी बात गलत लग रही हो तो कमेंट करके बताना भाई, और ठीक लग रही हो तो भी बताना, ठीक है। चलो, तो करंट की चिंता छोड़ दो, स्टैटिक की भी छोड़ो, स्टैटिक की भी छोड़ो। 7-8 टॉपिक मैं करवाऊंगा, 7-8 नवीन सर करवाएंगे, बिल्कुल टिप्स पे होगी आपके में, ठीक है। चलो, एक महीने में जो भी आपको कुछ सिखा सकता था कोई चैनल, उससे ज्यादा हमारा सिखाएगा, वरना कह देना कि जी उन्होंने आपसे ज्यादा सिखा दिया। चलो, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है कारोबारी सुगमता रिपोर्ट, मतलब कहां कितना आसानी से कारोबार कर पाते हैं लोग। तो ये कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। भाई कारोबार से संबंधित क्या है? वर्ल्ड बैंक ही है। सबसे पहला प्रश्न है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है, ठीक है। भारत की रैंक 2020 में कितनी आई है? 63 आई है। कितनी आई है? 63 आई है, ध्यान रखना है। और राज्य स्तर पर कौन प्रथम आया इंडिया में? आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश में कारोबारी सुगमता, यानी कारोबार शुरू करना और चलाना ज्यादा आसान है, ठीक है। तो फिर से बताओ मुझे, इंटरनेट में इंडेक्स में हम कितने हैं? 49। और चैंडलर गुड गवर्नेंस में कितने? चैंडलर वाले में हम बच्चों कितने हैं? उसमें भी 49 है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है। भारत की रैंक क्या है? 63 है। राज्य स्तर पर कौन प्रथम है? और न्यूजीलैंड है यहां पे, क्या मतलब? न्यूजीलैंड है वर्ल्ड लेवल पे फर्स्ट पे। आंध्र प्रदेश की जो तुलना है वो आप न्यूजीलैंड से कर सकते हो, ठीक है। चलो, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी ग्लोबली इनोवेशन का मतलब है नई नई चीजें करने में कौन प्रथम है, नई चीजों का आविष्कार, नई चीजें बनाने में कौन फर्स्ट है। तो भारत का स्थान है 48वां, और पहली बार टॉप 50 में आया है भारत। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का 48वां है, ठीक है, और पहली बार टॉप 50 में आया है बच्चों, ठीक है। और किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। भाई ये जो इनोवेशन है कौन कर सकता है? इनोवेशन करेगा कौन? नई नई चीजें कौन बनाएगा? जिसमें बुद्धि होगी, और जिसमें बुद्धि होगी, है ना, यानी कौन करेगा इसे? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। कहां बताया था मैंने आपको? मुख्यालय मैंने बताया था जिनेवा में। इसका कहां बताया था? जिनेवा में, ठीक है बच्चों। तो पहला मैंने बताया आपको कौन सा? कारोबारी सुगमता भारत का है 63वां, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। इंडिया में कौन है? आंध्र प्रदेश। और वर्ल्ड लेवल पे न्यूजीलैंड फर्स्ट लेवल पे, ठीक है। चलो, और ग्लोबल इनोवेशन में भारत का 48वां स्थान है, चैंडलर में 49वां है, और बच्चों इंटरनेट में भी 49वां है। किसके द्वारा? WIPO की फुल फॉर्म आती है, तो वो मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एक होती है रिपोर्ट HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। भाई पूरी क्लास लेनी है आज, जो भी बच्चा जुड़ा है पूरी क्लास लेना। पूरी क्लास लेने के बाद अगर उसे चीजें याद ना हो ना क्लास में, अगर कॉन्फिडेंस ना लगे, अगर आप 5 मिनट की क्लास लेके कहोगे ना जी कि आज तो कुछ आया ही नहीं, तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको कुछ भी सीखना है तो जुड़ना पड़ेगा, क्लास लगातार लेनी पड़ेगी। तो मानव विकास सूचकांक जिसे बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, भारत की रैंक 131वीं है। पिछली बार कितनी थी बच्चों? पिछली बार थी 129, और 129 थी, अब 131 है। तो रैंक बढ़ी या घटी? जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाती है रैंक घटती जाती है, जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाती है तो रैंक घटती जाती है। एक रैंक वाला 2 रैंक वाले से पहले होता है, 129 रैंक वाला 131 रैंक वाले से पहले होता है बच्चों, ठीक है। तो पिछली बार रैंक 129 थी। कौन जारी करता है? सीधे प्रश्न आता है बच्चों पेपर में, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसे जारी करता है, ठीक है। चलो, और पहले स्थान पर कौन है? नॉर्वे। कौन है बच्चों? नॉर्वे पहले पर है। नॉर्वे हमें ध्यान रखना है, हमें अपनी रैंक याद रखनी है। कौन जारी करता है? UNDP जारी करता है, ये हमें याद रखना है। और पिछली बार की रैंक भी हमें वो याद रखनी है। आधार क्या है? किस आधार पर कहते हैं कि किस देश का कितना विकास हुआ? किस आधार पे बोल रहे हो भाई? इस आधार पे बोल रहे हैं कि वहां के लोग कितने एजुकेटेड हैं, कितने साक्षर हैं। जीवन प्रत्याशा, वहां कितना जीवन होता है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उससे
कितने जीवन जीने की उम्मीद की जाती है, यानी वहां का एवरेज आदमी कितना जीता है, और प्रति व्यक्ति आय क्या है, वहां पे पैसे कितने कमाता है। तीनों को हम क्या करते हैं, ठीक है। कब शुरू हुआ, 1990 में शुरू हुआ। दो अर्थशास्त्री हैं, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन। महबूब उल हक और अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन आप जानते हो भारत रत्न भी इन्हें मिला था, और इन्हें भारत रत्न मिल चुका है, और क्या मिल चुका है, नोबेल का प्राइज मिल चुका है। किसके लिए, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए, है ना, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इन्हें मिल चुका है। तो अब तक हमारा कौन सा आया बच्चों, चांडलर गुड गवर्नेंस में 49, इंटरनेट में कितनी है, इंटरनेट में क्या है बच्चों, इंटरनेट में भी 49। इनोवेशन इंडेक्स में हमारी कितनी है, इनोवेशन इंडेक्स में कितनी है, जल्दी बताओ, रिकॉल करके याद करके बताओ, इनोवेशन में कितनी है। और नंबर 2 आज जो मैंने करवाया था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कितनी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन दोनों का जल्दी से बताओ। बिल्कुल, इनोवेशन में 48 है, और पहली बार भारत आया है किसमें, टॉप 50 में, और ईज ऑफ डूइंग में है 63। कितनी है बच्चों, ईज ऑफ डूइंग में है 63, ठीक है, उसमें होगी 63, और इसमें एचडीआई में कितनी हो गई, 131। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021, भारत में जो रिपोर्ट जारी की गई है, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट, कौन से देश के नागरिक कितने खुशहाल हैं, कितने खुश हैं कौन से देश के नागरिक, किसके द्वारा जारी की जाती है, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल सॉल्यूशन डेवलपमेंट नेटवर्क, यूएनएसएसडीएन, ध्यान रखना है, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल सॉल्यूशन डेवलपमेंट नेटवर्क। सबसे खुशहाल फिनलैंड। कोई भी आपसे पूछता है कि भाई कैसे हो, कहते हो फाइन हूं मैं ना, कैसे हो, मैं फाइन हूं, ठीक है, और फाइन से ही जुड़ के बन गया कौन सा, फिनलैंड, ठीक है, ध्यान रखना है। तो सबसे खुशहाल है फिनलैंड, और भारत की रैंक है 139, कितनी है, 139। टोटल देश कितने हैं, 139। और मजे की बात यह है, पाकिस्तान को भी इन्होंने बता दिया कि आपसे ज्यादा खुश कौन है, पाकिस्तान वाले भी आपसे ज्यादा खुश हैं। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो 2021 है, उसमें भारत की रैंक 139 है। 131 किस में है, एचडीआई में। 63 किस में है भाई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में है। 48वीं किस में है, जो इनोवेशन इंडेक्स है उसमें है। तो ये 4 आपको बता दिए। इंटरनेट में कितनी है, 49 है। चांडलर गुड गवर्नेंस में कितनी है, 49 है। 63 किस में है बच्चों, 63 अभी तो बताया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में है, कितनी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, ठीक है। 48 किस में है, वो 48 है किस में बच्चों, जो हमारा इनोवेशन इंडेक्स है। जो न्यूजीलैंड फर्स्ट नंबर पे है, और आंध्र प्रदेश किस पे है, आंध्र प्रदेश है इंडिया में राज्य के तौर पे फर्स्ट, ठीक है, राज्य के तौर पे फर्स्ट है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये सबसे ज्यादा इसमें आता है कि इसे कौन जारी करता है। प्रेस स्वतंत्रता दिवस, यानी कहां की प्रेस ज्यादा स्वतंत्र है, कौन जारी करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक संस्था है। कौन जारी करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक संस्था है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है बच्चों, पहले स्थान पर क्या है, नॉर्वे है। कौन है, नॉर्वे सबसे ज्यादा, और सबसे कम इरिट्रिया है, इरिट्रिया। चलो ये याद होना हो, लेकिन अपना देश का स्थान याद रखना है। 142वें स्थान पे क्या है, 142वें स्थान पर है भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। इंटरनेट में 49 है, इनोवेशन में 48 है, चांडलर में कितना है, 49 है बच्चों। 63 किस में है, जल्दी से रिकॉल करके बताओ, 63 किस में है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में या एचडीआई में, एचडीआई में या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, जल्दी बताओ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इनमें से कौन सी हमारी रैंक 63 है, जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ कौन से में रैंक हमारी 63 है। नॉर्वे इरिट्रिया है ना, प्रेस जो है इरिट्रिया सबसे कम और नॉर्वे सबसे ज्यादा। ईज ऑफ डूइंग, बिल्कुल बच्चों, ईज ऑफ डूइंग में है, ईज ऑफ डूइंग में है। चलो, तो अब आ गया ग्लोबल जेंडर गैप। जेंडर गैप का मतलब है लड़कियों की तुलना में लड़के कितने हैं, या लड़कों की तुलना में लड़कियां कितना है, कितना उनमें गैप है। तो देखो इंडिया में तो ये ज्यादा मिलना ही मिलना है, ठीक है, इंडिया में ज्यादा मिलना है। क्यों, क्योंकि देखो यहां एक एक आदमी जो है कितने कितने लड़के चाहता है, लड़के चाहता है 4 है ना, बेशक 4 हो जाएं, और लड़कियां कितनी चाहिए, 0 चाहिए। एक एक आदमी क्या चाहता है, लड़के तो 4 हो जाएं और लड़कियां कितनी है, 0 हो जाए बेशक, ठीक है। तो कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच जो है इसे जारी करता है। कौन करता है, विश्व आर्थिक मंच। और भारत की रैंक है 140वीं, कितनी है, 140, और टॉप में है आइसलैंड। कौन है,
टॉप में आइसलैंड और सबसे अंत में भी अफगानिस्तान है। क्या है? सबसे अंत में इसमें है अफगानिस्तान। लोकतंत्र सूचकांक मैंने कल ही बताया था आपको बच्चों, लोकतंत्र सूचकांक मैंने कल ही बताया था कि ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट लंदन के द्वारा, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट लंदन के द्वारा। भारत की रैंक, भाई रैंक तो कम से कम याद होनी चाहिए, और कुछ जो मुख्य मुख्य हैं उनका ये भी होना चाहिए कि कौन जारी करता है, और जो कुछ मुख्य हैं उनका ये भी पता होना चाहिए कि पहले नंबर पे कौन है। भारत की रैंक आपको पता होगी 53वें स्थान पे है भारत का रैंक, ठीक है। चलो, पहले स्थान पर नॉर्वे है लोकतंत्र में भी, है ना, और अंत में नॉर्थ कोरिया। अरे भाई, नॉर्थ कोरिया में लोकतंत्र चलता ही कहां है, वहां तो भाई बीमार हो गए कोरोना। अच्छा, कोरोना की संख्या ना बढ़ जाए तो चलो इसे गोली मारो, ठीक है। चलो, तो पहले स्थान पर नॉर्वे है, अंतिम पर नॉर्थ कोरिया है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में आप याद रख सकते हो, नॉर्वे पहले स्थान पे है, भारत कौन से स्थान पे है? 53वें स्थान पे भारत है, और अंतिम स्थान पे है नॉर्थ कोरिया। कौन है बच्चों? नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की राजधानी बताओगे आप? नॉर्थ कोरिया की जो कैपिटल है वो बताओगे बच्चों? नॉर्थ कोरिया की कैपिटल जल्दी बताओ मुझे, जल्दी से बताओ नॉर्थ कोरिया की कैपिटल, जल्दी बताओ बच्चों, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल कौन जानता है? जल्दी बताओ। सियोल बच्चे कह रहे हैं। बच्चों सियोल गलत है, सियोल जो है ना, सियोल है साउथ कोरिया की, साउथ कोरिया की सियोल है। यही तो गड़बड़ है, सारे के सारे सियोल बता रहे हो। सियोल है साउथ कोरिया की, जो शांति वाला है वो साउथ है, ठीक है, और नॉर्थ वाला है गुस्सेबा जो है प्योंगयांग, बिल्कुल है ना, प्योंगयांग है, प्योंगयांग, ध्यान रखना है बच्चों, प्योंगयांग है, प्योंगचांग नहीं है। प्योंगचांग नाम का एक शहर किसमें है? वो है साउथ कोरिया में, और प्योंगयांग जो है वो कहां पे है? नॉर्थ कोरिया में। बिल्कुल ठीक भाई, बहुत बढ़िया, है ना। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, देखो ईज ऑफ लिविंग मतलब जहां रहने में आसानी हो। पहली तो हम कह रहे थे ईज ऑफ डूइंग, वो इंटरनेशनल लेवल पे थी। ईज ऑफ लिविंग हमारी करती है कौन सी? जो शहरी एवं आवासीय कार्य मंत्रालय है, शहरी एवं आवासीय कार्य मंत्रालय, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसे जारी करता है। 10 लाख से ज्यादा आबादी में प्रथम कौन था? बंगलुरु था। और 10 लाख से कम आबादी में कौन था प्रथम बच्चों? शिमला था। मैंने पहले भी पढ़ा है, 10 लाख से ज्यादा आबादी में बंगलोर प्रथम है, यानी वहां रहने में ज्यादा आसानी है, सुविधाएं अच्छी हैं, और 10 लाख से कम में है शिमला। अब लेकिन नगर पालिका भी था, एक नगर पालिका भी था बच्चों, नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका भी था, है ना। मोर देन 10 लाख यानी मोर देन मिलियन, मोर देन मिलियन कैटेगरी भी आ सकता है ना, या मोर देन 10 लाख भी आ सकता है। उसमें कौन सी नगर पालिका थी आपको बताना है ना। और लेस देन मिलियन में कौन सी नगर पालिका थी? कौन सी नगर पालिका थी लेस देन मिलियन में? जल्दी बताओ। ये तो शहर है बच्चों, बंगलुरु पहले नंबर पे है शहर में, और शिमला क्या है? जो मतलब 10 लाख से ऊपर बेंगलुरु है, और शिमला 10 लाख से नीचे है। लेकिन इसमें है इंदौर, है ना। 10 लाख से ज्यादा अगर नगर पालिका की बात करें तो इंदौर है, और 10 लाख से कम में नगर पालिका की बात करें तो एनडीएमसी, नई दिल्ली में केवल और केवल न्यू दिल्ली वाला एरिया, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला एरिया केवल, ठीक है। चलो अगला देखते हैं बच्चों, परफॉर्मेंस ऑन क्लाइमेट चेंज इंडेक्स। हाँ बच्चों, एक चीज और, कई बार बच्चे सोचते हैं कि जी क्वेश्चन 100 बता दो, 100 क्वेश्चन बता दो, उसी में से पेपर आ जाएगा। बच्चों अगर इतनी आसान होती नौकरी, एक तरफ आप नौकरी को रख के देखो, नौकरी, एक तरफ अपने एफर्ट देखो कि हमने जो एफर्ट किए हैं, प्रयास किए हैं वो क्या है, एक तरफ ये देखो कि वो जिंदगी में ना आपको क्या देने वाली है, पूरी जिंदगी आपकी बनाने वाली है, आपके माता पिता का सम्मान से सर ऊंचा करने वाली है, समाज में बैठ के वो अपने बच्चे के बारे में कह सके कि जी मेरा बच्चा ये करता है, ये देने वाली है, वो गर्व की अनुभूति कराने वाली है, आपके अपनी अगली पीढ़ियों को सुधारने वाली है। तो क्या इतना आसान चीज हो जाएगी ये कि भाई 100 क्वेश्चन याद कर लो? अगर ऐसे ही हो जाए तो सब नहीं कर लेंगे, अगर ऐसे ही हो जाए तो सब नहीं कर लेंगे। ये तो तब हो सकता है कि जी 90 वैकेंसी हो और 100 आदमी हो, तो चलो ठीक है, फिर भी आसानी से हो जाएगा। अब 90 वैकेंसी होती हैं और 1 लाख बच्चे होते हैं, तो इतना आसान नहीं है बच्चों, इतना आसान नहीं है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आपने आदत ही बना ली कि मेहनत नहीं, मुझे तो फोका फोका करना है, ऊपर ऊपर से पढ़ाई करनी है, तो बच्चों फिर सिलेक्शन कैसे होगा? एफर्ट तो लगाने पड़ेंगे। और एफर्ट कब तक लगाने पड़ेंगे? एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है जिसने शुरू ही 4 दिन पहले पढ़ाई की हो, तो उसका हो सकता है कि पहली बार में ना भी हो सिलेक्शन। जो मेहनत करेगा तो इतने दिन में भी पीटी तो निकल सकता है ना।
कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं नहीं कह रहा, लेकिन पीईटी निकल सकता है। एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है, लेकिन दूसरा क्या है, दूसरा ऐसा है जो लगा हुआ है 2 साल से, तो भाई वो उसकी मेहनत तो उसके काम आनी आनी है। तो अब हमें क्या करना है कि अगर हमने एक बार पढ़ाई शुरू कर दी है तो पढ़ाई छोड़नी नहीं है बच्चों। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि एक छोटा सा ब्रेकर आते ही ना, जो ब्रेकर आता है छोटा सा, देखो ब्रेकर आए अगर लाइफ में तो गाड़ी धीमी करते हैं। हम रोड पे जा रहे हैं, ब्रेकर आ गया, गाड़ी धीमी करते हैं, उसे पास करते हैं, लेकिन फिर से स्पीड बढ़ाते हैं ना। और हम यहां क्या करते हैं तैयारी में, जब भी लाइफ में कोई तैयारी में ब्रेकर आता है, हम उस गाड़ी को साइड में लगा के खड़ा कर देते हैं। साइड में लगा के खड़ा कर देते हैं तो जो हमारे साथ गाड़ियां जा रही हैं वो तो हमसे आगे निकलनी है। वो कैसे हमारे साथ, हम उनसे आगे कैसे निकलेंगे, कभी नहीं निकल पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने तो साइड में गाड़ी लगा ली। अगर हमने धीमे करके फिर से रेस दी होती तो क्या होता, फिर भी हमारे पास संभावना थी कि हम उनके पास रहें, थोड़े पीछे रहें, या उनसे फिर धीरे धीरे मेहनत करके आगे निकल जाएं। लेकिन जब गाड़ी साइड में लगा के खड़े हो गए ना बच्चों, फिर नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि पढ़ाई को बनाओ अपना डेली का रूटीन। मैं रोज खाना खाता हूं, मैं रोज पढ़ूंगा, मैं रोज नहाता हूं, मैं रोज पढ़ूंगा, मैं रोज किसी काम को करता हूं, मैं रोज पढ़ाई भी करूंगा। वो आपकी उसी तरह से दिनचर्या में शामिल होनी चाहिए जैसे कि कोई और चीज शामिल है। ठीक है, चलो। जो रुक रुक के पढ़ाई करेगा ना बच्चों, उसके साथ खरगोश और कछुए वाली हो जाएगी। कछुए की चाल से ही चलो, लेकिन चलते रहो, और कभी पैनिक मत हो पढ़ाई में। 1 साल की पढ़ाई जो बच्चा पहले चल रहा है ना आपसे, आप कहोगे जी 1 साल पहले तैयारी शुरू की थी, इसे तो मैं कभी पकड़ ही नहीं पाऊंगा। पकड़ पाओगे, क्योंकि वो भी हो सकता है जिसकी 1 साल की तैयारी है वो खरगोश बन जाए और आप कछुए बन के ही उससे आगे निकल जाओ। चलो, तो ध्यान रखना है बच्चों, परफॉर्मेंस ऑन क्लाइमेट चेंज इंडेक्स, परफॉर्मेंस ऑन क्लाइमेट चेंज इंडेक्स। कि दुख से ना घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। दुख से ना घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, और यूं तो भीड़ बहुत जंगल में, उड़ना तुझे अकेला है। ठीक है, अकेले ही उड़ोगे भाई, किसी के साथ नहीं, किसी के सहारे से नहीं। जब तक आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि मुझे अकेले ही उड़ना है, अकेले ही मेहनत करनी है, अपने दम पे करना है जो करना है, तब तक भाई कुछ भी नहीं होगा। तो करनी है मेहनत, बिना मेहनत के लाइफ में कुछ नहीं है। मेहनत करने वाला एक टेलीफोन लाइन खोद के भी अपने लिए और अपने माता पिता के लिए सम्मान की रोटी जुटाता है, और जो मेहनत नहीं करता भाई वो कुछ भी कर ले, वो वहां पे भी बेइज्जती कराता है। ठीक है, चलो। तो परफॉर्मेंस ऑन क्लाइमेट चेंज इंडेक्स जो है, पहले 3 स्थान पर कोई है ही नहीं। परफॉर्मेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट माने जो मौसम बदल रहा है, रोज दिन पे दिन जो पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से इसमें किसने कैसी परफॉर्मेंस दी है, इसमें किसने कैसी परफॉर्मेंस दी है, तो भाई 3 स्थानों पे तो किसी को रखा ही नहीं है। कोई आया तो होगा, लेकिन एक पैरामीटर है, जैसे कि 60% से नीचे क्या है, 60% से नीचे अगर स्कूल में कोई भी मतलब बच्चे का किसी का 60 से ऊपर नहीं गया तो उसे फर्स्ट नहीं डिक्लेयर किया जाएगा। कहां से शुरू होगी रैंकिंग? 2nd डिवीजन से ही शुरू होगी। ठीक है, इसी तरह से जो पैरामीटर था 1st, 2nd, 3rd पे आने लायक, कोई किसी ने इतना काम किया ही नहीं कि भाई ऐसे हो सके। किसी ने भी, कोई से भी देश ने इतना काम नहीं किया है। ठीक है, भारत किस स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। ये बड़ा बढ़िया है भाई, भारत 10वें स्थान पर है, और एशिया से एकमात्र कंट्री है जो टॉप 10 में है। यानी क्लाइमेट चेंज के लिए हम जो प्रयत्न कर रहे हैं वो हमारे अच्छे हैं, और हम 10वें स्थान पर हैं। 10वें पे भी क्या, जब 3 से शुरू हुई है रैंकिंग, 4 से, इसका मतलब वैसे तो हम 7वें स्थान पे हैं। ठीक है, एक है जो जलवायु जोखिम सूचकांक। बच्चों, एक जलवायु जोखिम सूचकांक भी है। जलवायु जोखिम, ये केवल इतना ही ध्यान रखना है इसमें इंडिया की रैंक क्या है। जलवायु जोखिम यानी जलवायु जो है, क्लाइमेट में जो चेंज होते हैं ना, क्लाइमेट में जो चेंज होते हैं, कभी बाढ़ आ रही है, कभी तूफान आ रहा है, कभी ज्यादा बारिश आ रही है, कभी सूखा आ रहा है, उस जोखिम सूचकांक में हमारी रैंक है 7वीं। ये आप नोट कर लेना, या तो यहां पे स्क्रीनशॉट ले लो। जलवायु जोखिम सूचकांक जो है उसमें हमारी रैंक है 7वीं, है ना। ये मैं लिखना भूल गया था, अभी ध्यान आया। परफॉर्मेंस ऑन क्लाइमेट चेंज इंडेक्स में हमारी 10वीं है। एशिया से पहले कंट्री हैं हम। ठीक है, यानी एशिया में टॉप 10 में और कोई नहीं है, और पहले 3 स्थान पे तो कोई है ही नहीं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स मतलब भूख, भूख से कितने लोग कहां पर पीड़ित हैं, ये वो इंडेक्स है, और इसमें भारत का स्थान है। बड़ा ही शर्मनाक बात है कि हमारे यहाँ लोग भूखे रहते हैं ना, हमारे यहाँ खाना बिगड़ता भी खूब है। अभी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आई थी एक संस्था की, तो उसमें कहा कि 17% खाना विश्व में बिगड़ जाता है। 17%, यानी अगर 1 लाख लोगों का खाना है, 1 लाख लोगों का, तो 17,000 का तो हम वेस्ट कर देते हैं।
भाई 17,000 में तो और लोग खा लेते यार, तो बिगाड़ना नहीं है खाना। भारत का स्थान 94वें स्थान है 107 में से, ठीक है। अंत में है चार्ड, अंत में क्या है, चार्ड। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बड़ा ही महत्वपूर्ण है भाई, जितने भी इंडेक्स हैं मोस्ट इंपोर्टेंट उनमें ये और एचडीआई, जितने भी इंडेक्स हैं मोस्ट इंपोर्टेंट ये है और एचडीआई, ये ध्यान रखना है। करप्शन परसेप्शन जो इंडेक्स है यानी कि भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक किसे बोलते हैं हिंदी में, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक कौन जारी करता है सबसे ज्यादा, तो यही है इसका सबसे ज्यादा आने वाला सवाल यही है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी माने होता है किसी भी चीज में पारदर्शिता, और पारदर्शिता का मतलब है बच्चों के उस चीज में उतना ही कम भ्रष्टाचार है। तो एक संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, कहां पे है, बर्लिन जर्मनी में। कहां पे, बर्लिन जर्मनी में। भारत की 86वीं रैंक है, पिछले बार कौन सी थी, 80वीं रैंक थी, है ना। जो सार्वजनिक क्षेत्र है, सरकारी जो क्षेत्र है, उसमें किस तरह का भ्रष्टाचार है उस पर आधारित ये क्या होता है, ये होता है बच्चों, ठीक है। सबसे कम जो भ्रष्टाचार है डेनमार्क में, कहां पे, डेनमार्क में है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में बच्चों की बहुत क्वेरी थी, आपको बता दूं बच्चों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स लेटेस्ट जो आया है वही आपको देना है 90, है ना। या तो वो कहे जनवरी वाले में कितनी थी, 85 थी, कि जनवरी 2021 में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी थी, 85। वो कहे कि अप्रैल में जारी में कितनी थी, 84 थी। लेकिन अभी हाल ही में जो जुलाई में जारी किया गया है उसमें प्रथम स्थान पर है जापान। जापान तीनों में ही प्रथम स्थान पर है, तो प्रथम की तो टेंशन नहीं है, प्रथम स्थान की तो टेंशन बच्चों है नहीं। लेकिन भारत का स्थान 90वां है टोटल, कहां है, 90वां अब है, 85-84 पुराने में थे, ठीक है बच्चों। चलो 85-84 पुराने में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, और एक था मिलिट्री डायरेक्ट, एक मिलिट्री डायरेक्ट। ध्यान रखना है बच्चों, दो इंडेक्स हैं जो कि सेना की ताकत से संबंधित है। किससे संबंधित है, सेना की ताकत से। तो देखो इसमें यूएसए फर्स्ट नंबर पे है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में यूएसए, और मिलिट्री डायरेक्ट में चाइना पहले नंबर पे। किस पे, चाइना, ठीक है। यहां रशिया सेकंड नंबर पे, यहां यूएसए सेकंड नंबर पे, ठीक है, यूएसए। यहां चाइना थर्ड नंबर पे, यहां पे रशिया थर्ड नंबर पे, है ना, थर्ड नंबर पे है यहां पे रशिया, और इंडिया यहां चौथे नंबर पे, और इंडिया यहां भी चौथे नंबर पे। यानी कोई सा भी पूछ ले कि मिलिट्री डायरेक्ट के अनुसार भारत के पास कौन सी सबसे मजबूत सेना है, तो वो है चौथे नंबर की। अगर आपसे पूछ ले ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार कौन सी है, चौथी, ये भी किसकी है, इंडिया की, ठीक है। लेकिन यहां फर्स्ट यूएसए है, और मिलिट्री जिसमें वर्ड आ गया वहां किसकी है, चीन की। मिलिट्री जिसमें वर्ड आ गया वहां किसकी है बच्चों, चीन की, ठीक है, ध्यान रखना है। चलो वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न इसमें है, किसके द्वारा जारी, तो स्विट्जरलैंड में एक संगठन है IQ एयर, IQ एयर द्वारा जारी किया जाता है। और पहले भारत के जितने शहर हैं ना, टॉप 30 में भारत के कितने शहर हैं, 22 शहर शामिल हैं, 22 शहर भारत के टॉप 30 में शामिल हैं। यानी सबसे ज्यादा जो क्या है, पॉल्यूटेड हैं, पॉल्यूटेड यानी प्रदूषित शहर हैं, उनमें 30 में से 22 भारत के हैं। विश्व का सबसे प्रदूषित शहर पूछा जाए, होटन बताना है, क्या बताना है, होटन बताना है, कहां का है, चीन का है। विश्व का सबसे प्रदूषित शहर पूछा जाए, होटन बताना है। अगर पूछी जाए सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी, नई दिल्ली बतानी है, कौन सी, नई दिल्ली, ठीक है। भारत का सबसे प्रदूषित शहर पूछा जाए, गाजियाबाद बताना है, जो कि विश्व में दूसरे नंबर पे है, ठीक है। होटन के बाद विश्व में दूसरे नंबर पे क्या है, गाजियाबाद। होटन पहले नंबर पे सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पे गाजियाबाद है। और बच्चों अगर राजधानी पूछ ली जाए तो बताना है नई दिल्ली, क्या बताना है, नई दिल्ली। अगर पूछ लिया जाए देश तो बांग्लादेश, यानी ओवरऑल मिला के देश सबसे ज्यादा प्रदूषित कौन सा है, बांग्लादेश है। कौन सा है, बांग्लादेश। चलो बच्चों ये हो गया, ये मैंने आपको कराई दिया है, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं ना। रिवीजन से क्या होगा, आपको लगभग चीजें बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगी। 2 से 3 मिनट में करेंगे बच्चों, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर हो सके तो भाई क्लास को लाइक कर दो और शेयर कर दो। शुरू करते हैं बहुत जल्दी इसका रिवीजन। 2 से 3 मिनट में सारा का सारा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो रिवीजन करेंगे हम, ठीक है। अगर हो सके तो क्लास को लाइक कर दो भाई, ठीक लग रही हो तो, और शेयर कर दो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की कितनी है, 63वीं है। कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। इंडिया में राज्य के स्तर पर कौन है, आंध्र प्रदेश। कितनी है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, 63 है, ठीक है। प्रथम स्थान पर न्यूजीलैंड है, चलो छोड़ो इसे। भारत का स्थान कौन सा है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 48वां है। कौन सा,
48वां। मैं इसके सामने खड़ा हूं भाई, क्यों खड़ा हूं कि जिससे कि आप जो है केवल क्वेश्चन देख के अपने आप अंदाजा लगाने की कोशिश करो कि कितना आपको याद हुआ। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान 48वां है, पहली बार टॉप 50 में आया है भारत। ठीक है, ध्यान रखना है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? इनोवेशन, जो इनोवेशन कुछ भी होता है ना वो बुद्धि से होता है, इसलिए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा ये जारी किया जाता है बच्चों। किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 131 है। ठीक है, 131, इनोवेशन में 48 थी, इसमें कितनी है? 131, इनोवेशन में 48 थी। ईज ऑफ डूइंग में कितनी थी? 63। 63 किस में थी बच्चों? ईज ऑफ डूइंग में थी। ठीक है, इसमें पहले स्थान पे कौन है? नॉर्वे है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हिंदी में बोलेंगे। ठीक है बच्चों, कब शुरू हुआ? 1990 में। विश्व खुशहाली रिपोर्ट, खुशहाली रिपोर्ट तो भारत की 139वीं रैंकिंग है। टोटल कितना? 139 वसे 149, यानी 149 में से 139 है। और फिनलैंड सबसे ज्यादा खुशहाल है। फिनलैंड तो होगा ही भाई, है ना, फिनलैंड तो होगा ही। ठीक है, चलो अगला देखो, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम। प्रेस फ्रीडम कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स करता है। कौन है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और प्रेस में भी पहले नंबर पे क्या है? नॉर्वे। सबसे कम इरिट्रिया। भारत का स्थान 142वां है। प्रेस फ्रीडम में भारत का स्थान 142। ग्लोबल जेंडर गैप में, जेंडर गैप में हम कितने हैं? 140 है ना। एक आदमी को 4-4 लड़के चाहिए लेकिन लड़कियां चाहिए 0। एक आदमी को 4-4 लड़के चाहिए लेकिन लड़कियां चाहिए 0। किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है, लोकतंत्र सूचकांक में हम कितने नंबर पे हैं? 53वें नंबर पे हैं। ठीक है, इनोवेशन में कितने पे हैं? 48वें नंबर पे हैं। उड़नचास किस में है? हम इंटरनेट वाले में। उड़नचास हम किस में है? चैंडलर गुड गवर्नेंस में भी है। ठीक है, 63 हम किस में है? ईज ऑफ डूइंग में है। किस में है बच्चों? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम हैं 63वें स्थान पे। कितने स्थान पे हैं? 53वें स्थान पर है। और जेंडर गैप में हम कितने पे हैं? 140 है ना। जेंडर गैप में 140, एक आदमी 4-4 लड़का, कोई भी लड़की नहीं। लोकतंत्र सूचकांक कौन है बच्चों? पहले नंबर पे है कौन? ये बताना है आपको, नॉर्वे। और भारत की रैंक 53 है। और अंत में नॉर्थ कोरिया, क्योंकि वहां कोई लोकतंत्र है ही नहीं। प्योंगयांग वहां की राजधानी है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स भारत का 10 लाख से ज्यादा बेंगलुरु, 10 लाख से कम में शिमला। ये अगर शहर पूछे तो, अगर क्या पूछे बच्चों? शहर पूछे। ठीक है, कौन से मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? शहरी और आवासीय कार्य मंत्रालय द्वारा। शहरी और आवासीय कार्य मंत्रालय द्वारा ये जारी किया जाता है बच्चों। परफॉर्मेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, ये 10वें स्थान पे भारत। और जोखिम, जो पर्यावरण जोखिम पुरस्कार है, जो है मतलब इंडेक्स है, उसमें हम 7वें स्थान पे हैं। इसमें क्या है? परफॉर्मेंस ऑन क्लाइमेट चेंज में हम कौन से स्थान पे हैं? 10वें स्थान पे। एशिया से कौन से कंट्री हैं? एकमात्र हैं जिन्होंने टॉप 10 में जगह बनाई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 94 में है ना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का मतलब है इसमें 94वें स्थान पे है हम। भूख सूचकांक जो है, ठीक है, अंत में है चाड़। अंत में कौन है? चाड़ है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हम कौन से स्थान पे हैं? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हम स्थान पर हैं 86वें पर। कौन से पर बच्चों? 86वें स्थान पे हैं। सबसे कम करप्शन कौन सा है? डेनमार्क में, यानी पहले नंबर पे कौन है? डेनमार्क है। ठीक है, किसके द्वारा जारी? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स लेटेस्ट में हम 90वें स्थान पे हैं। पहले स्थान पे कौन है? जापान। पहले स्थान पे बच्चों जापान है। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में हम 4थे स्थान पे हैं। पहले पे है यूएसए। ठीक है, अगर मिलिट्री डायरेक्ट का आपसे पूछा जाए तो वहां पहले पे चीन है, हम 4थे पे ही हैं, हमें अपना स्थान नहीं बदला है। ठीक है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी, तो एयर क्वालिटी में भारत के कितने शहर शामिल हैं? टॉप 30 में कितने? 22 शामिल हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा भारत का प्रदूषित जो शहर है वो कौन सा है? गाजियाबाद है। विश्व का जो है होटन है। गाजियाबाद की विश्व में रैंकिंग क्या है? दूसरे नंबर पे है। सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। और सबसे ज्यादा प्रदूषित जो देश है वो बांग्लादेश है बच्चों। क्या है? वो है सूचकांक। एक बार जल्दी से याद करो, कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? 67वां है बच्चों। कौन सा है? 67वां स्थान है। ग्लोबल स्टार्टअप में, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में कौन सा था? याद रखो, 20वां था। अमेरिका पहले नंबर पे था। अगर शहर की बात करें तो सैन फ्रांसिस्को पहले पे था। कौन था?
सैन फ्रांसिस्को पहले स्थान पर था बच्चों। ठीक है, चलो दुनिया के सबसे बड़े दानदाता कौन निकले हैं? जमशेदजी टाटा, 102 अरब डॉलर का दान है ना, 102 अरब डॉलर का दान। किस फाउंडेशन द्वारा रैंकिंग दी गई? हुरून एंड एडेलगिव। किस द्वारा? हुरून एंड एडेलगिव। मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी। ठीक है, कौन बच्चों? नरेंद्र मोदी। दूसरे नंबर पे इटली के। ठीक है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में हमारा स्थान 14वां है। कौन सा 14वां? पहला नाम उसका है, पहला इंडोनेशिया का, लास्ट में जापान है। ठीक है बच्चों, चलो ध्यान रखना है। शांति पुरस्कार में भारत की रैंक है 135वीं। क्या है? शांति में 135 की। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 63वें नंबर पे हैं। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, एक ब्लूमबर्ग इनोवेशन आता है, यह है ग्लोबल जो है इनोवेशन। ठीक है, ये WIPO के द्वारा जारी किया जाता है, वो ब्लूमबर्ग के द्वारा। उसमें ब्लूमबर्ग वाले में हमारी 50 रैंक थी, ग्लोबल वाले में क्या है? 48 है, ध्यान रखना है। मानव विकास सूचकांक में हमारी 131 है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में ये पागल बना रहे हैं, हमारा 139वें नंबर पे हैं। हम रूखी सूखी रोटी खा के भी जितने खुश रहते हैं कोई रह ही नहीं सकता बच्चों। ठीक है, तो ये 139वीं हमें दी है भाई, गलत है लेकिन याद करनी पड़ेगी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारी कह रहे हैं 142वां स्थान। कौन सा? 142वां। ग्लोबल जेंडर गैप में 140, पिछली बार 112 था, 112 यानी एक एक आदमी को 4 लड़के चाहिए, 0 लड़कियां होनी नहीं चाहिए, ये वाला सिस्टम है। ठीक है, लोकतंत्र में हमारी रैंक है 53वीं। कौन सी है बच्चों? 53वीं। ईज ऑफ लिविंग में 10 लाख से ज्यादा में बंगलुरु, 10 लाख से कम में शिमला। अगर बात करें नगर पालिका की तो सबसे ऊपर इंदौर है 10 लाख से ऊपर, और 10 से कम में कौन है बच्चों? 10 से कम में है NDMC। ठीक है, NDMC। परफॉर्मेंस ऑन क्लाइमेट चेंज इंडेक्स, यानी क्लाइमेट चेंज में किसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है? क्लाइमेट चेंज जो हमारा मौसम बदलता है उसके लिए किसने प्रयास किए हैं कि भाई ज्यादा मौसम में गड़बड़ ना हो? तो भारत का 10वां नंबर है। कौन सा है? 10वां। और जो जलवायु जोखिम है उसमें 7वां है। हंगर इंडेक्स में हम 94वें स्थान पे। क्या है? 94वें स्थान पे। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हम 86वें स्थान पे हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो लेटेस्ट है उसमें हम 90वें पे हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में हम 4थे नंबर पे हैं। मिलिट्री डायरेक्ट में भी हम 4थे नंबर पे हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी में 30 शहर में से 22 भारत के हैं। कितने बच्चों? 22 भारत के हैं 30 में से। विश्व में दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? गाजियाबाद है। सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली है, और सबसे प्रदूषित देश है बांग्लादेश। क्या है? मिलाना है भाई आपको। नंबर 1। अब आप देखो आपको कितने सूचकांक याद हुए, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। आपको मिलाना है कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट। किस पे? आपको यही बताना है, 1 का ये, 2 का ये, 3 का ये, 4 का ये, 5 का ये। ठीक है, कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में हमारा नंबर कितना है? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में हमारा नंबर कितना है? वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में हमारा नंबर कितना है? नंबर 4 वैश्विक शांति पुरस्कार में हमारा नंबर कितना है? और नंबर 5 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा कितना है बच्चों? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। पहले नंबर पे है ये 67, कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट। बिल्कुल ठीक है ना, ये है बच्चों 67। ठीक है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में मैंने बताया था 20वें नंबर पे हम हैं। अमेरिका कौन से नंबर पे है? पहले नंबर पे है ना। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में हम 14वें नंबर पे हैं। इंडोनेशिया पहले नंबर पे है। वैश्विक शांति पुरस्कार में हम कितने नंबर पे हैं? 135 नंबर पे हैं। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम कितने पे हैं बच्चों? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमें 63rd पे। कितने पे हैं? 63rd पे। बिल्कुल ठीक है नहीं है? जल्दी से कमेंट करके बताओ बच्चों, ठीक है या नहीं है? आप लोगों का सही है या नहीं है, इससे मैच करके बताओ। अगला तब तक देखते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारा क्या है? मानव विकास सूचकांक में क्या है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट में क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में क्या है? और नंबर 5 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में क्या है बच्चों? तो जेंडर गैप में देखो 140 मैंने बताया था, एक एक आदमी को 4 लड़के चाहिए, लड़कियां चाहिए 0। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में हम कितने हैं? प्रेस फ्रीडम में हम है 142। कितने हैं बच्चों? 142। खुशहाली रिपोर्ट में हमारा कितना है? 139 है ना। पाकिस्तान का 105 है, हम उससे काफी पीछे बता दिए इन्होंने भाई। मानव विकास सूचकांक में कितनी है? 131 है। क्या है? 131। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम 48 हैं, और पहली बार टॉप 50 में आए हैं। पहली बार किसमें आए बच्चों? टॉप 50 में हम पहली बार आए हैं। क्लियर है बच्चों? यहां तक क्लियर है? क्लियर है? चलो अगला देखते हैं। लोकतंत्र सूचकांक में हम कितने नंबर पे? परफॉर्मेंस ऑन क्लाइमेट चेंज में कितने पे हैं? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम कितने पे हैं? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हम कितने पे हैं? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में हम कितने पे हैं?
और फायर पावर इंडेक्स में हम कितने पर हैं ये आपको मिलाना है। तो लोकतंत्र सूचकांक में हम 53वें नंबर पे हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑन क्लाइमेट चेंज में हम क्या है 10वें नंबर पे हैं। हालांकि जो जलवायु जोखिम सूचकांक होता है हम उसमें कितने नंबर पे हैं बच्चों, जलवायु जोखिम सूचकांक में हम 7वें नंबर पे, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 94th पे हैं। करप्शन परसेप्शन में हम 86 पे हैं, है ना। किस पे हैं हम 86 पे। हेनली पासपोर्ट जो लेटेस्ट है उसमें हम 90 नंबर पे हैं, कितने 90। और फायर पावर में हम चौथे नंबर पे हैं। मिलिट्री डायरेक्ट इंडेक्स में भी हम चौथे नंबर पे हैं। मिलिट्री डायरेक्ट में भी हम कौन से हैं, चौथे नंबर पे ही हैं बच्चों, ठीक है। एयर क्वालिटी में आपको पता ही है IQ एयर स्विस स्विट्जरलैंड का संगठन है वो जारी करता है। पहले 30 में भारत के शहर हैं 22। विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है होटन, कहां का है, चीन का है, ठीक है। सबसे प्रदूषित जो दूसरे नंबर का गाजियाबाद है। सबसे प्रदूषित राजधानी हमारी है। और विश्व का सबसे प्रदूषित देश हो गया बांग्लादेश। क्या हो गया?